हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मीराबाई का परिचय और उसके पदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। मीराबाई के गीत राजस्थान के कण कण में आज भी व्याप्त हैं। एक संत कवयित्री के रूप में मीराबाई की ख्याति है। उनका जन्म कुटकी नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो गया, जिसके कारण मीरा का लालन पालन दूदा जी के पास मेड़ता में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। दादा की भगवत भक्ति का प्रभाव मीरा के हृदय पर भी पड़ा। कहा जाता है कि मीरा बचपन से ही भक्ति भावना में लीन थी। श्री कृष्ण के साथ वह बचपन का प्रेम धीरे धीरे एक अटल अनुराग के रूप में बदल गया। और जैसे ही मीरा बड़ी हुई, मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस वैवाहिक जीवन का ज़्यादा सुख उपभोग नहीं कर सकी। विवाह के कुछ साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई और उन्होंने मान लिया कि अब तो जो कुछ है कृष्ण ही उनके लिए है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी मेरे तो जो कुछ हैं गिरधर गोपाल हैं, मेरे वही अब पति हैं। इसी प्रसंग में उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत में रहना शुरू कर दिया। साधुओं की संगत में रहने के कारण मीरा को परिवार की ओर से अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीरा जाति पाति धर्म आदि में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखती थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम था और जहाँ भी कृष्ण के प्रेम को देखती थी वह उन्हीं के साथ हो जाती थी, भले ही वो किसी की जाति की क्यों न हो। जैसे जिस प्रकार मीरा ने साधुओं के साथ रहना शुरू कर दिया तो परिवार वालों ने भी मीरा को तंग करना शुरू कर दिया। लोकलाज की बात कह करके मीरा को घर में रहने के लिए कहने लगे और कहा कि तुम घर में रहकर चाहो उतनी भक्ति कर सकती हो, पर इन ओछी जाति के साधुओं के साथ रहने से कुल की मर्यादा को ठेस पहुंचती है, कुल को कलंक लगता है। हे मीरा, तुम कुल को कलंक मत लगाओ। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि महाराणा ने मीरा को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की, पर कहते हैं कि उस जहर का असर भी मीरा पर नहीं हुआ। ऐसी भी अंतर्कथा है कि सांप पिंजरे में बंद करके मीरा के सामने भेजा, परंतु उस सांप से भी मीरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहते वो भी शालिग्राम की मूर्ति बन गई। कहने का मतलब यह है कि मीरा को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, पर मीरा अपने भक्ति भावना से बिल्कुल भी टस से मस भी नहीं हुई, अडिग रही। ऐसी थी मीरा। और बहुत समय बाद मीरा को लगा कि परिवार उसकी भक्ति में बहुत अधिक बाधा बन रहा है, तो उसने घर त्याग दिया। मीरा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मीरा पहले कृष्ण भक्त थी और बाद में काशी में रैदास के संपर्क में आई तो रैदास जी से नाम की दीक्षा ली और रैदास के अनुसार बताए हुए नाम की भक्ति के अनुसार जब उसने भक्ति करी तो सत्य में जब वो जगी तो वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा। मीरा के पद जिनमें रैदास जी का गुरु के रूप में नाम आता है, ऐसे पद भी आज राजस्थान के क्या भारत के कोने कोने में लोग बड़े चाव से गाते हैं। लोगों ने इस बात को भी मतभेद के रूप में माना है। कुछ लोग कहते हैं कि वो
रैदास की शिष्या नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो रैदास की शिष्या थी। खैर जो भी हो, हमें मीरा की भक्ति भावना को जानना है। मीरा की भक्ति कृष्ण को समर्पित थी। रैदास के संपर्क में आने के बाद भी उसने प्रभु को कृष्ण के रूप में ही देखा। परिवार और समाज ने अनेक प्रकार के लांछन लगाए, अनेक प्रकार से आलोचना की, परंतु मीरा पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। अंत में घर परिवार से तंग होकर घर छोड़कर निकल गई। कहते हैं ब्रज में अनेक मंदिरों में गई और वहाँ अपने प्रभु की आराधना करती थी। और एक दिन एक मंदिर में प्रभु की आराधना कर रही थी। कहते मीरा उसके बाद उस मंदिर से कभी बाहर नहीं आई। लोग तो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं, यहाँ तक भी कहते हैं कि वो मीरा का जो शरीर था वो कृष्ण की मूर्ति में समा गया। खैर भक्त जिसको प्रेम करते हैं उसके संबंध में अनेक प्रकार की बातें गढ़ लेते हैं, अनेक प्रकार से उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं। शायद मीरा का जो चमत्कारिक चित्रण है वो यही सोच कर के लोगों ने किया है। और जैसे मीरा ने घर छोड़ा, महाराणा परिवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए। तो किसी ने बताया कि मीरा के घर त्यागने की वजह से आपके बुरे दिन आए हैं, इसलिए मीरा को ढूंढकर वापस लाया जाए। मीरा को ढूंढने का प्रयास किया गया, पर जब वो ढूंढते उससे पहले ही मीरा ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी थी मीरा। मीरा की अगर काव्यगत और भावगत विशेषताएं हम देखें तो दोनों ही पक्ष में मीरा का काव्य जो बहुत प्रबल और सशक्त है। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, दाम्पत्य भाव की है, जिसमें उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में माना है, पति मान करके प्रभु की आराधना की है। मेरे तो पति सोई कह करके स्वीकार किया है। मीरा के पदों में विनय के भी पद हैं, परंतु प्रमुखता उनके पदों में विरह के पदों की अधिकता है। जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अटल था। प्रकृति को मीरा ने अपने भाव के आलम्बन के रूप में चित्रित किया है। मीरा के पद गैर शैली में लिखे गए हैं। उनका काव्य गीति काव्य है। उनके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इसके बड़े पदों को बड़े लय के साथ गाते देखे जा सकते हैं। मीरा की भाषा भी बड़ी व्यवहारिक है। उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमयी हो उठी है। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भाव के अनुरूपी सहज और स्वाभाविक बन पड़ा है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता दिखाई नहीं देती है। इस तरह से मीरा के जो पद हैं उनका जो काव्य कौशल है, काव्य सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर और सशक्त है। अब हम एक एक मीरा के पद को लेंगे और उनकी व्याख्या आपके सम्मुख रख रहा हूँ। समझने का प्रयास करें। क्या कहती है मीरा? आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बे राखूं जीवन मोर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। इस पद की व्याख्या अगर देखें तो प्रसंग यानी संदर्भ इसका ये बनेगा कि प्रस्तुत पद मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसकी रचयिता स्वयं मीरा है। इस पद में प्रभु की भक्ति भावना का चित्रण मीरा ने किया है। इन्हीं भावनाओं का चित्रण करते हुए मीरा कहती है, हे सखी, मेरी आँखों को बहुत ही अद्भुत आदत पड़ गई है। बाण का अर्थ यहाँ आदत से है। क्या आदत पड़ गई है? चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, मेरे प्रिय
कृष्ण की सौंदर्यमयी मूर्ति जो है वो मेरे चित्त में अच्छी तरह बैठ गई है। अब मैं निकालना चाहूँ भी नहीं निकल सकती है, क्योंकि वो हृदय के बीच में जाकर के अड़ गई है। जिस तरह से को टेढ़ी मेढ़े आकार की कोई चीज़ अगर हृदय में जाकर फंस जाए तो उसका निकाला जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती निकाला जाएगा तो प्राण जाने का खतरा रहता है। तो ऐसे ही भाव मीरा के इस पद में है कि प्रभु की जो मूर्ति है, प्रभु का जो स्वरूप है, मीरा के हृदय में बस गया है। अब तो उस स्वरूप को कोई बाहर निकाल नहीं सकता है। निकालने की प्रयास करेंगे, यानी मीरा को कोई कहे कि तो प्रभु को भूल जाओ, तो संभवतः हो सकता है मीरा के प्राण ही न रहे। और आगे कहती है मीरा, कब की ठाड़ो पंथ निहारू अपने भवन खड़ी। हे प्रभु, आपका रूप सौंदर्य तो मेरे हृदय में बस गया है, पर मैं आपको व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने भवन में खड़ी रह कर के, रास्ते पर खड़ी रहकर आपके दर्शनों का इंतज़ार करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरी निगाह आपके स्वरूप पर ही रहती है कि पता नहीं आप किधर से अपने दर्शन दे दो। इसलिए मैं रास्ते में, घर में, सब जगह आपका ही इंतज़ार करती हूँ। हे सखी, मेरे प्रियतम अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी। इन प्राणों को और अधिक जीवित नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक मेरे प्रियतम दर्शन नहीं देंगे तब तक मेरा जीना दुभर है। ये प्राण कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए सखी, प्रिय के दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन को बचाने के लिए प्रिय के दर्शन ही एकमात्र औषधि है। वो औषधि नहीं मिली तो ये प्राण भी मेरा साथ छोड़ देंगे। ये सखी, आगे मीरा कहती है, मैं तो मेरे गिरधर गोपाल के हाथ बिक गई हूँ। लोग इस तरह की कहकर आलोचना करते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, पर मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में कितना भी भला बुरा कहें, पर सखी मैं क्या करूं। मैं तो मेरे प्रियतम की भक्ति भावना के रूप में उनकी हो चुकी हूं, उनके लिए बिक गई हूं। और जो चीज़ किसी का हाथ बिक जाती है तो वही उसका मालिक होता है। वो कहेगा, उसी हिसाब से उस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मैं भी मेरे प्रभु के हाथों, प्रेम के हाथों बिक गई हूँ। अब तो मेरे प्रभु जैसे भी मुझे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरे परिवार वाले मुझे कितना ही बुरा भला कहें, कितना ही लांछन लगाए, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो मेरे प्रियतम की, उनके दर्शनों की। हे सखी, कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि मेरे प्रियतम के मुझे दर्शन हो जाए और मेरा जीवन भी सरल हो जाए, धन्य हो जाए। अगर प्रभु दर्शन नहीं देंगे तो संभव नहीं है कि मेरे प्राण मेरे पास रह सके। इस तरह से मीरा के इस पद में मीरा की माधुर्य भक्ति भावना देखने को मिलती है। भाषा सहज खड़ी बोली, यानी राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप है, और इसमें अनुप्रास और उपमा, रूपक आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। अगला छंद देखते हैं, क्या कहती है मीरा की भक्ति। पग घुंघरू बांधी नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा अपने आप से कहती है, मैंने तो मेरे प्रभु को खुश करने के लिए अपने पाँव में घुंघरू तक बांध लिए हैं और बड़े जोर से नाचती हूँ ताकि मेरा प्रियतम मुझसे प्रसन्न हो जाए। मैं मेरे प्रियतम को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ। इसमें मुझे किसी प्रकार की लोक लज्जा का भय नहीं है। कह रहे कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मेरे मन में तो मेरे प्रभु की ही मूर्ति बसी हुई है। मैं सत्य कहती हूँ,
मेरे मन में संसार का कोई आकर्षण नहीं है। अगर किसी के प्रति मेरा प्रेम है तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे नारायण यानी मेरे गिरधर गोपाल, उन्हीं से मुझे सबसे अधिक प्रेम है। यही मेरे हृदय की सच्चाई है। लोग मेरी इस भक्ति भावनाओं को, मेरे इस समर्पण को देखकर लोग अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि मेरा तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, और मेरे परिवार वाले ये कहते हैं कि मैंने कुल को कलंक लगाया है, मैं कुल नाशी हूँ। इस प्रकार न जाने क्या क्या कह करके मेरी आलोचना करते हैं, मुझे मेरी भक्ति से डिगाने का प्रयास करते हैं। मेरे को मारने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। यहाँ तक कि राणा ने जहर का प्याला भी मेरे पास भेजा, ये कहकर कि तुम्हारे गुरु ने अमृत भेजा है। परंतु हे सखी, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इसलिए मैंने प्रेम से वो जहर का प्याला भी पी लिया, पर मेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हे सखी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मेरे तो एकमात्र गिरधर नागर प्रभु गोपाल कृष्ण ही सब कुछ हैं, वही मेरे प्रभु हैं, और वो मुझे बड़े ही सहज रूप में मिल गए हैं। वही एक अविनाशी हैं जिनको मैं चाहती हूँ, जिनके दर्शन पाकर के मैं धन्य होना चाहती हूँ, जिनको पाकर के मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वही अविनाशी के साथ रह कर के मैं अजर अमर हो जाऊंगी। उन्हीं का साथ पाने की मेरी लालसा है। इसके अतिरिक्त संसार में मुझे और कोई चीज़ पाने की न तो कोई लालसा है और न ही मेरी कोई इच्छा है, न अभिलाषा है। मेरे मन में और कोई भाव नहीं है। इस तरह से प्रसंग वही पूर्ववत बनेगा कि ये पद मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसमें मीरा ने प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भावना को प्रकट किया है। यहाँ इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा और अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सहज रूप से देखने को मिलता है। और जहर का प्याला मीरा को मारने के लिए भेजे जाना, कथा का प्रयोग भी बहुत सुंदर तरीके से इसमें किया गया है। और भाषा वही राजस्थानी प्रभाव वाली भाषा इन पदों में देखने को मिलती है। पद की गहता है जो वो प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर तरीके से इस पदों को आज भी भारत के अंचलों में गाया जाता है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इन्हीं दो पदों के साथ में अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में अगले पदों की व्याख्या लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।